करेंगे हमारा प्रॉब्लम सेट 1। ओके, प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं हमें, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड y व्हेन x = 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। आंसर लिख के क्या करना है, ऑप्शन लिख के उसका आंसर लिखना है। ठीक है, ठीक है, हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है इसका एग्जाम में। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन दिया है 4x + 5y = 19 और हमें क्या बोला है वहां पे पुट करने के लिए x = 1 पुट करने के लिए बोला है, तो y का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रफली फाइंड करते हैं। y का x के जगह पे हमें क्या पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 5y = 19। ओके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 + 5y = 19। 5y = 19 - 4 = ये हो जाएगा 15, और ये 5y y = 15 / 5, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 3। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा स्टूडेंट क्या होगा, y का वैल्यू हमारा 3 होगा। तो सिर्फ आपको एग्जाम में करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक है, और लिखना है आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट है, ऑप्शन बी, और ये है 3। सिर्फ आपको इतना ही करना है एग्जाम में। ठीक है, ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को रफ वर्क में आप लोग क्या कर सकते हो, पेज के पीछे एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। ठीक है, dx = दिया है हमें, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। dx का वैल्यू हमें दिया है 49। ओके, dy का वैल्यू दिया है हमें 63, -63 दिया है, -63, और d का वैल्यू स्टूडेंट दिया है हमें 7। तो हमें क्या बोला स्टूडेंट्स, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आप लोग को इजीली मालूम है। ठीक है, हमने ग्रामर शुरू किया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, x फाइंड करने के लिए dx / d। तो dx कितना स्टूडेंट 49, और d है स्टूडेंट हमारा कितना 7। 7 के अगर 49 कितने बार में आता है, 7 बार में। देयरफॉर हमारा आंसर स्टूडेंट क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करने बोला है। इजी है, सिंपल है एकदम। ठीक है, आप लोग को आता ही है। ठीक है, सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको डाउट नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 × -7, सॉरी -4 है। ओके, -3 × -7। ओके, 5 4 = 20, ये माइनस से माइनस दे दिया हमने। 3 7 = 21, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, 21 में से माइनस करेंगे 20 को तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस का नंबर क्या है, बिगर है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 1 आया स्टूडेंट्स। तो वहां पे ऑप्शन डी हमारा आएगा आंसर क्या, 1। ओके, उसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। To solve x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0, determinant method find the value of d। ठीक है स्टूडेंट, हमें इक्वेशन दिया है x + y = 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। और सेकंड इक्वेशन को मैं सीधा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3x - 2y = ठीक है, -4 वहां पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करते हैं इसका। तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और -2, 1 and -2, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 -1 × 3। ठीक है, 2 1 = 2, माइनस से माइनस दे दिया, 1 3 = 3, ये हो गया हमारा
5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या स्टूडेंट्स, dx, ठीक है। dx आप लोग को मालूम है x का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू जगह पे c का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 4 और ये हो जाएगा 1 और -2, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 -1 इंटू 4, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, -6 हो जाएगा 1 4 जा 4, ओके। तो ये हो जाएगा -10, तो स्टूडेंट्स ये आ गया -10। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसका वैल्यू, dy का वैल्यू। dy कैसा आएगा स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1 3 3 और 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 -3 इंटू 3, 1 4 जा 4 -3 3 जा 9, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 5, ठीक है। माइनस से माइनस दे देंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। सॉरी ये हम लोग को करना नहीं था, हमें सिर्फ फाइंड करना था वैल्यू ऑफ d फाइंड करना था, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं -5, ओके। इतना बड़ा आप लोगों को सब नहीं आएगा, तो -5 हमारा आ चुका है, तो c हमारा आंसर होगा -5, ऑप्शन सी -5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स सीखने के लिए थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग भी दूसरे बच्चों को या जहां पे भी आप लोग को सिखाया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, वहां पे आप लोग एक्सप्लेन कर सके प्रॉपर तरीके से कि इसका आंसर ये क्यों है, ठीक है, ऐसा ही क्यों है। जैसे कि हमें दिया है क्वेश्चन में 5ax + by = c and mx + ny = d and an is not equal to bm, ठीक है। देन these simultaneous equation have, ठीक है, only one common solution, no solution, infinite number of solution and only two solution, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये तो कंफ्यूजन हो गया रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को बाउंस गया रहेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा, और यह आप लोगों को टोटल मतलब अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को इसमें जरा सा भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, और आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरे बच्चों को भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, इसका आंसर इस तरीके से आएगा, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वहां पे क्या दिया हुआ है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जो 4th वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, 4th वाला ऑप्शन हम लोग क्या कर देंगे, उसको डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्यों कैंसिल करेंगे मैं आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे क्या बोला है 4th वाले ऑप्शन में ओनली 2 सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली 2 सॉल्यूशन। किसी भी एक वेरिएबल का स्टूडेंट ओनली 2 सॉल्यूशन हमें लीनियर इक्वेशन में मिलता है क्या, ठीक है। जब आप लोगों ने x का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, आप लोगों को x का वैल्यू एक ही मिला कि 2 मिला, ठीक है, जितने भी सम किए हम लोगों ने, ठीक है, x का वैल्यू आपको एक ही मिला है, ठीक है, 2 कहीं भी नहीं मिला है। एक वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वैल्यू है, आप लोग को 2 आंसर कभी नहीं मिला है, ठीक है। वो आप लोग को कब मिलेगा, जब जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, आपको हर वेरिएबल का, एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने x का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, तो x का वैल्यू हमें एक ही वैल्यू मिला था, ठीक है, किसमें, लीनियर इक्वेशन में। मगर हम जब जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे अगले लेसन में, तो हमें क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे हमें या तो 3 ऐसा मिलेगा, x = 3 और x = -3 इस तरीके से मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को, ठीक है, 2 सॉल्यूशन नहीं मिलता है, किसी भी एक वेरिएबल का 2 सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो 4th वाला जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली हमको क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे आगे के 3 ऑप्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं आगे का 3 ऑप्शन क्या दिया हमें, ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 2x + 3y = 5 दिया है इक्वेशन 1, 5x + 4y दिया है इक्वेशन 10, इक्वेशन 2 दिया है, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोग इसको कंपेयर करते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें मिलता है 2 ये a1 ये a2 हो गया 2/5
इज इक्वल टू ये b1 ये b2 हो गया 3/4 इज इक्वल टू 5/10। तो स्टूडेंट्स ये जो थर्ड जो वैल्यू है इसको आप लोग मत देखो, ठीक है, हम लोग इस वैल्यू को देखते हैं, स्टार्टिंग की दो वैल्यू को देखते हैं 2/5 इज इक्वल टू 3/4। स्टूडेंट्स इन दोनों में सिमिलरिटी है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, ठीक है, इसको आप लोग मत देखो, इसको इग्नोर करो, ठीक है, इसको देखो 2/5 और 3/4 इक्वल है क्या, ठीक है, आप लोगों को क्लियर कर समझ में आ गया होगा ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 4 8, ठीक है, 2 4 8, ठीक है, और 5 3 15, तो भी ये इक्वल आ रहा है क्या, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर इस इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो उसका स्टूडेंट्स हमें जो ये आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन आएगा, वो कैसे आएगा, ऐसे और ऐसे, इसका मतलब उसका हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ओके, मतलब ये दो लाइन हमें क्या होंगे, इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगे, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या होते हुए दिखेंगे, इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगे, अगर इस तरीके का अगर इक्वेशन अगर आता है तो, ठीक है, जहां पे ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इसको जाने दो, ये फर्स्ट दो वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का बनते हुए दिखता है जो कि हम लोग अब तक बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ओनली वन सॉल्यूशन है, ठीक है, आप लोग को कितना पॉइंट मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है ना, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मिल रहा है आप लोगों को, यहाँ पे सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन, या तो आप लोग बोल सकते हो इसको यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका हो गया ओनली वन सॉल्यूशन, या तो आप लोग बोल सकते हो इसको यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मिल रहा है। इस तरीके का अगर इक्वेशन अगर आता है तो आप लोगों को क्या होता है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, ठीक है, हम लोग ये पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे कंसेप्ट में जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 10/20। अगर स्टूडेंट इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 10 1 जा 10 10 2 जा 20, तो भी ये क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तीनों भी रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे होता क्या है, अगर सपोज हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, ओके, पहला वाला इक्वेशन था, हमने उसका लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब सेकेंड इक्वेशन का स्टूडेंट हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये ठीक इसी के ऊपर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ठीक इसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है, इसी लाइन के ठीक ऊपर आएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोग को सॉल्व करना है आप लोग सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग का तीनों भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, 1/2 1/2 1/2। अगर इस तरीके से अगर आप लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है, तो दोनों भी लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है, आप लोग को थोड़ा भी डिफरेंस मिलेगा नहीं। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, ठीक है, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब दोनों भी लाइन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है, कितने पॉइंट मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका आंसर, मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब हमें पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड इक्वेशन में, देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे 1 है, हमने लिख दिया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 10/50। इसको कट करेंगे 10 1 जा 10 10 5 जा 50। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो इस टाइम पे स्टूडेंट होता क्या है, मैं आपको ग्राफ में बता देता हूँ, ग्राफ में किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि सपोज ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का हमने लाइन ड्रॉ किया इस तरीके का, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का लाइन भी क्या होगा, ड्रॉ होगा, मगर
वो भी क्या होगा, इसके पैरेलल ही ड्रॉ होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, इसके पैरेलल ड्रॉ होगा, पैरेलल। जैसे ये ड्रॉ हो रहा है वैसे ही ये भी ड्रॉ होगा, पैरेलल। ठीक है, ये दोनों कहीं भी अपने आप को जाके इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों लाइन, ठीक है, आपस में एक दूसरे को आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते अगर इस तरीके का अगर हमें इक्वेशन अगर दिया जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमें एक पॉइंट मिल रहा था। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ओनली वन सॉल्यूशन, एक पॉइंट मिल रहा था, हमें आंसर मिल रहा था। ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा था, लाइन के ऊपर ही क्या हो रहा है, लाइन आ रहा है, लाइन प्लॉट हो रहा है। ठीक है, मतलब हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे हमारे आंसर आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लाइन ही अलग अलग है। ठीक है, लाइन एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे नो सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये आप लोग को नोटिस करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और जिसको भी समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, और फोर्थ वाला ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि किसी भी एक वेरिएबल का हमें दो आंसर कभी भी मिला है क्या लीनियर इक्वेशन में, नहीं मिला है, दो आंसर मिला ही नहीं है हमें। ठीक है, तो अगर आप लोग को कॉपी करना है तो आप लोग कॉपी कर सकते हो ध्यान से। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं हमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो हमारा किस इक्वेशन में फिट बैठता है। ठीक है, मैं ये ग्राफ को थोड़ा मिटा देता हूं, आप लोग थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है हमें ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू डी। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख लेंगे, ए अपॉन एम इज इक्वल टू बी अपॉन एन इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, तो ये दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें, ये फर्स्ट वाला इन लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो क्या किया है ये लोगों ने। ठीक है, हमें दिया है a इंटू एन, मतलब ए एन जो है ये नॉट इक्वल है, a इंटू एन इज नॉट इक्वल टू b इंटू एन, बी एम के नॉट इक्वल है, सॉरी बी एम के नॉट इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर ये अनइक्वल है तो ये भी क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, अनइक्वल। इसका मतलब ठीक है वो हमारा कहां पे फॉल होता है, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में। वेरी गुड, फर्स्ट में स्टूडेंट क्या था हमारा, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 5/10। ठीक है, इसको हम लोग को देखना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है उसका, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे फिफ्थ का आंसर होगा हमारा ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, होप आप लोग को ये चारों पॉइंट, चारों जो कंसेप्ट है वो आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सम की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना कैसा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है हमें इक्वेशन 2x - 6y = 3। ठीक है, अगर हमें एक्टिविटी बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स प्रिपेयर करना है, जिस तरीके का भी एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है उसी तरीके से हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग टेक्स्ट बुक में देखते होंगे कि टेक्स्ट बुक में क्या किया है वो लोगों ने। ठीक है, एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर कुछ बॉक्सेस वो लोगों ने ब्लैंक रखे हैं और हमें क्या बोला है, वो बॉक्स का आंसर फाइंड करने के लिए। और हमें भी क्या करना है, एग्जाम में इस तरीके का क्या करना है, बॉक्स बनाना है और उसमें क्या करना है, हमारा आंसर फिल करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर क्या आता है, x का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट, -5। ठीक है, y का वैल्यू में फाइंड करना है, x y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें x का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी -5। ओके, हमें क्या करना है, x के प्लेस पे -5 क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x = -5। ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 × x का वैल्यू क्या है, -5 - 6y = 3। ठीक है, 2 × 5 = 10, तो माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि माइनस है यहाँ पे,
माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6y 3 प्लस 10। ओके, माइनस 6y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 13 अपॉन ये माइनस 6 स्टूडेंट यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा माइनस 6। देयरफॉर हमारा y का वैल्यू मिलेगा। स्टूडेंट कभी भी क्या होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस का साइन नहीं आता है, माइनस का साइन या तो अपॉन के बीच में आएगा, ठीक है, या तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 13 अपॉन 6 लिख देंगे इसको। तो स्टूडेंट हमारा y का वैल्यू कितना आया, माइनस 13 अपॉन 6। तो ये हमारा इक्वेशन x एंड y का क्या बना, माइनस 5 कॉमा माइनस 13 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड बॉक्स फाइंड करेंगे। सेकंड बॉक्स में स्टूडेंट हमें क्या दिया, y का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है, y का वैल्यू 0 दिया है, हमें बोला है x का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, y का वैल्यू क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, y के प्लेस पे 0 रख के 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इसको भी। नाउ ये हो जाएगा पुट y इज इक्वल टू 0 इन दी गिवन इक्वेशन। तो हम लोग पुट करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इंटू वाई का वैल्यू स्टूडेंट क्या दिया है, 0 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x 6 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे स्टूडेंट कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये 2x इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 अपॉन 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो y अगर y का वैल्यू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 3 अपॉन 2। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया 3 अपॉन 2 और y का वैल्यू हो गया 0। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली मतलब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफ पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पे हमको क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रैक्टिस सेट हमने जो किया था 1.2 के जैसे ही क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें पहला हमारा इक्वेशन दिया है 2x 3y 12 और सेकंड इक्वेशन दिया है x y 1। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था 1.2 में, तो वही चीज क्या करना है आप लोग को ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से क्या करना है आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, y को अकेला रखना है, y अकेला होना चाहिए, y प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे y ऑलरेडी प्लस में दिया हुआ है, 3y इज इक्वल टू ये माइनस 2x स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 2x वहाँ पे जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 12 तो यहाँ पे प्लस में ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, y के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, y के साथ में क्या है यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12 अपॉन क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12 अपॉन 3। ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x का हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है कि हमें y का वैल्यू भी मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर लेंगे तो हमें क्या होगा, छोटे छोटे नंबर्स फाइंड होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग रखते हैं यहाँ पे 0, x का वैल्यू हम क्या लेते हैं 0। ठीक है, तो अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 2 0 जा 0। पहले हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली वैल्यू फिल नहीं करना है, पहले हमें पता करना है, कैलकुलेशन करके देखना है कि वहाँ पे हमारा y का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू हमने 0 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 0 तो 0। ठीक है, तो 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। तो इसका मतलब हमारा y का वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12 अपॉन 3। तो 2 0 जा कितना हो जाएगा, 0 प्लस 12 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 3
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने रखा 0, तो y का वैल्यू हमारा आया 4, तो ये हो जाएगा 0,4। स्टूडेंट्स पहला हमारा वैल्यू आ गया, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू, अभी हम लोग पहले चेक करेंगे कि कोई हमारा वैल्यू इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर x का वैल्यू रखा हमने 1, ओके, तो 2 1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा, 2 1 2, तो -2 और +12, तो -2 +12 कितना आएगा स्टूडेंट 10, ओके। 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो कट नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 4, ओके। तो हो जाएगा -4 और +12, तो 12 में से 4 गया तो कितना आता है स्टूडेंट 8, ओके। 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो प्रॉपर वैल्यू में y का वैल्यू नहीं आएगा, ओके। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते 3, ठीक है। तो 2 3 6 होता है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आता है स्टूडेंट 2 आता है, ओके। तो हम लोग लेंगे y, हमारा y का वैल्यू आ रहा है तो हम लेंगे x का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ये y इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 12 अपॉन 3, 12 में से 6 गया 6, ओके, अपॉन 3 को डिवाइड करो 6 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, y का वैल्यू हमारा आ गया 2। तो x का वैल्यू लिया हमने स्टूडेंट 3, तो y का वैल्यू कितना आया 2, ये हो जाएगा 3,2, ओके। ये सेकंड बॉक्स भी हो गया हमारा। अब थर्ड बॉक्स क्या करते हैं, फिल करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखो कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी x का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग अज्यूम करते हैं 3 तो ले लिया आपने, अब लेते हैं 4, ठीक है। तो ये जाएगा 2 4 8, ठीक है, 8 तो हो जाएगा -8, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 4 को डिवाइड करना 3 से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लेते हैं 5, तो 2 5 10 लेंगे हम लोग, तो 12 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 को 3 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ओके। x का वैल्यू लेते हैं हम लोग 6, तो 2 6 2 6 12 में से 12 जाएगा 0, और 0 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा स्टूडेंट 0 ही आएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू 6, ओके। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा -2 इंटू 0 प्लस 12, सॉरी -2 इंटू 6 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -12, 2 6 12 होता है तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +12 और अपॉन 3, तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 अपॉन 3, ओके। 0 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आएगा 0 आएगा, तो ये आ गया हमारा y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू पुट किया हमने 6, तो y का वैल्यू स्टूडेंट है हमारा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 6,0। अब हम लोग फाइंड करेंगे हमारा फोर्थ बॉक्स, ठीक है। तो फोर्थ बॉक्स में क्या स्टूडेंट हमें क्या रखना है वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, पुट करते हैं हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। अब लेते हैं हम यहाँ पे -1 लेते हैं, ठीक है। अभी 1 2 3 4 का तो मतलब ऑलमोस्ट चला गया, 6 तक चला गया, ठीक है। जहाँ तक कि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। x का वैल्यू आप लोगों को कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ 8 तक ही लेना है, ठीक है। उसके आगे जाना नहीं है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे हमारा नंबर आना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे -1, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा, +12 करेंगे तो 14 को 3 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, -2 लेते हैं तो 2 2 4, और 4 +4 हो जाएगा, 4 और 12 16 को भी डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है 3 से, -3 लेते हैं 2 3 6, और 6 + 12 18 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 6 आएगा, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो -3 लेते हैं हम लोग, -3, तो ये हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -2 इंटू -3 + 12 अपॉन 3, ओके। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 हो जाएगा 6 + 12 अपॉन 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 + 12 होता है हमारा 18 अपॉन 3 इक्वल टू स्टूडेंट ये हो जाएगा 6। 3 के टेबल में 18 की नंबर माना 6 बार में आता है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा
हमने x का वैल्यू रखा -3, तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारा 6 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर हमने 1 सॉल्व किया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। माइनस को हम लोग को क्या करना है, माइनस वाई को हम लोग को करना है प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x ये माइनस पर वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 वाई। तो देयरफॉर ये हमारा बन गया y इसको हम लोग सीधा कर लेंगे x - 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन क्या बन गया, y x - 1। ओके, हमें क्या करना है, x का कोई भी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं हम लोग x का वैल्यू, सपोज 1 पुट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 0 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से। ओके, तो मैं 0 ले लेता हूँ, x का वैल्यू 0 रखा मैंने, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 - 1 -1, y का वैल्यू आ गया -1। तो x पुट किया हमने 0, y का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। 0, -1। स्टूडेंट ये छोटे मोटे इक्वेशन में आप लोग को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर अगर इस तरीके का अगर इक्वेशन अगर आता है तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान रखना है, और आप लोग को पहले क्या करना है, नंबर पुट करके चेक करना है कि आपका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो पहले आपको शो नहीं करना, पहले आपको चेक करना है कि उसमें कैलकुलेशन करके चेक करना है कि आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके ऐसा। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं, ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 - 1 = 0। तो x का वैल्यू हमने पुट किया 1, तो y का वैल्यू आ गया 0, तो ये हो गया 1, 0। पुट x = 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y = 2 - 1 = 1, y का वैल्यू 1 आ गया, 2 पुट किया 1 आ गया, 2, 1। और पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 सॉरी = 2, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो x का वैल्यू था 3, तो y का वैल्यू आ गया 2, तो ये हो गया 3, 2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें इसको पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, जो भी वैल्यू हमें फाइंड हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपकी बुक पे बनाइए, अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, स्केल से 1 सेंटीमीटर का मेजर ले लेके क्या करना है, आपको अपने नोटबुक पे क्या करना है, बनाना है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि नंबर्स को क्या करते हैं, पुट करते हैं हमारे ग्राफ पे, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर क्या है, 0, 4, x 0 y 4। तो x 0 कहाँ पे स्टूडेंट्स, x 0 यहाँ पे है, और y 4 कहाँ पे स्टूडेंट्स, y 4 यहाँ पे है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0, 4, ओके। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा स्टूडेंट x 3 है, y 2 है। x पे 3 स्टूडेंट्स, x पे 3 यहाँ पे है, और y पे 2 कहाँ है, यहाँ ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से क्या करेंगे, यहीं से ऊपर जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये हो गया हमारा x3 और y2, x3 हो गया और y2 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है 6, 0, x6 y0, x6 का है स्टूडेंट्स, x6 यहाँ पे है, ठीक है, और y0 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट यहीं पे आएगा, x6, x पे 6 यहाँ है स्टूडेंट्स, और y पे 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट। उसके बाद दिया है x -3 और y 6, ठीक है। x पे -3 यहाँ पे स्टूडेंट्स, और y पे 6 कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा आ गया पॉइंट, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग को जानना है कि ये आप लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया ये सही है कि नहीं, ठीक है, तो आप लोग को इजीली मालूम पड़ जाएगा। क्यों, कैसे मालूम पड़ेगा, ये आपका पॉइंट कॉलोनियर आएगा, ठीक है। कॉलोनियर का मतलब एक लाइन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने हाथों से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप लोग को स्केल का यूज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा आएगा, मगर आप लोग को स्केल यूज करना है, ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मिल गया हमारा
फर्स्ट इक्वेशन का लाइन, हमारा इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा पहला इक्वेशन का लाइन ड्रॉ हो गया कंप्लीटली, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं अभी, ठीक है। x पे 0 और y पे -1, x पे 0 और y पे -1, y पे -1 यहाँ पे हुआ, x पे 0 यहाँ पे हुआ। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे x 0 है और y क्या है -1 है, और x 1 और y 0, x पे 1 और y पे 0, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमें y का वैल्यू नहीं दिया स्टूडेंट, यहाँ पे हमें x का वैल्यू दिया, तो x के वैल्यू पे हमको क्या करना है, वहां पे प्लॉट करना है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा x पे 0, सॉरी x पे 1 है और y पे 0 है, और थर्ड दिया हमें x पे 2 और y पे 1, x पे 2 यहाँ पे स्टूडेंट और y पे 1 यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा जो है पॉइंट x पे 2 और y पे 1 है, और उसके बाद 4 पॉइंट है x पे 3 और y पे 2, x पे 3 कहाँ पे, यहाँ पे, और y पे 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। मैं अपने हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग को हाथों से ड्रॉ नहीं करना है, आप लोग को स्केल का यूज करना है, ठीक है। ये लाइन जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, ओके। इंटरसेक्ट आप लोग को क्या करना है, लाइंस को इंटरसेक्ट करना है, जिससे आप लोग को मालूम पड़े, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग का मतलब पॉइंट्स जो है वो आ रहा है, और इंटरसेक्शन पॉइंट का आप लोग क्या करना है, नाम लिखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन जो है हमारा इसका x, y का क्या हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा। ये हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं ऐसा, इस तरीके से, ओके। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा 3, 2 है, ठीक है। वहां पे x3 है और y2 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, ग्राफ को सॉल्व करना है। होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को आगे क्वेश्चन भी क्या करना है। तो स्टूडेंट हम लोग करते हैं स्टार्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करूंगा और क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा मैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 और 2 क्या करना है, आप लोग सॉल्व करना है, ओके। 2 और 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, ओके। और 1, 2 और 5, सॉरी 1, 3 एंड 5 ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ओके। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5x - 6y + 30 = 0। तो आप लोगों को पता है ये रूल, ठीक है। y प्लस में होना चाहिए, y यहाँ पे क्या है, माइनस में है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5x + 30, ये -6y यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +6y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6y = 5x + 30, ठीक है। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 5x + 30/6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो y हमें प्रॉपर ऑर्डर में मिल गया 5x + 30/6, ओके। ये बाद में फिल करते हैं हम लोग, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो y किसमें है, माइनस में है, ठीक है। y सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ओके। तो y ऑलरेडी प्लस में है स्टूडेंट हमारा, तो बाकी नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4y तो यहीं पे रहेगा, ये प्लस 5x वहां पे गया, इक्वल टू के इस साइड, तो -5x -20 वहां पे जाएगा तो +20 हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा y = -5x + 20 अपॉन, ये हो गया स्टूडेंट्स 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं, अभी हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, y = 5x + 30/6, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा 5 0 0 + 30, तो कितना हो जाएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 5 आएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y
x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0 प्लस 30/6। तो ये हो जाएगा 0, 5 0 0 प्लस 30/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/6 इज इक्वल टू 6 5 30। y का वैल्यू आ गया अपना हमारा 5 आ गया। x का वैल्यू हमने रखा 0, तो y का वैल्यू आ गया 5, तो ये हो गया हमारा 0,5। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग, हमारा पहला वैल्यू तो आ गया है, ठीक है। हम फाइंड करते हैं हमारा सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू जो है हमारा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट हमें दिया है 5x प्लस 30, ठीक है, अपॉन 6। हमें क्या करना है, हमने वैल्यू 0 पुट कर दिया, ठीक है। हमारा एक वैल्यू आ गया 5, ओके। हम लोग ने लिख दिया 0,5, ये हो गया 5, ठीक है। और सेकंड वैल्यू कैसे आएगा स्टूडेंट हमारा, तो हम लोग अभी रखेंगे यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 5 1 5 प्लस 30 करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग लेते हैं 2, ठीक है। 5 2 10, 10 प्लस 30 कितना आएगा 40, 40 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो भी प्रॉपर वैल्यू हमारा नहीं आने वाला, ओके। 5 3 जा 15, हम लोग x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 30 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। तो प्रॉपर वैल्यू हमारा आ सकता है, ठीक है, मगर वो पॉइंट में आएगा, ओके। तो हम लोग देखते ट्राई करते क्या आता है हमारा। पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 30 डिवाइड बाय 6, ओके। तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 30 डिवाइड बाय 6, और ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 6, ओके। 6 के टेबल में 45 के पहले क्या आता है, 6 7 45 और 3 हमारा बैलेंस हुआ, ठीक है। पॉइंट देके हमने 0 लिया तो 6 5 30 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू 7.5, x का वैल्यू रखा हमने 3, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 7.5। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 3,7.5, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने पॉजिटिव में 3 लिया तो हमारा क्या आ रहा है 7.5, ठीक है। तो 8 से हमें क्या करना है, कमी लेना है, ठीक है। तो हम क्या बढ़ेंगे अभी, अगर हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में हमारा आंसर भी क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि हमारा ग्राफ पे आगे 7.5 के बाद हमारा कोई भी वैल्यू अगर आता है, ठीक है, तो हमारा ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव में जैसे हम लोग ने लिया 3, तो हम लोग वैसे ले सकते हैं -3 भी ले सकते हैं। तो -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 3 15, तो -15 हो जाएगा। 30 में से 15 दिया तो 15 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। तो पुट करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू -3, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू -3 प्लस 30 डिवाइड बाय 6, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस में, और ये प्लस 30 हो जाएगा डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 15 को स्टूडेंट डिवाइड करोगे आप 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, और पॉइंट 15 में से 12 गया 3 बचेगा, ठीक है। और पॉइंट देखिए हमने 0 लिया तो 6 5 या 30 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.5। तो x का वैल्यू रखा हमने -3, तो y का वैल्यू आया हमारा 2.5, तो ये हो जाएगा -3, 2.5, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे 6 लेते हैं, ठीक है, तो 5 6 हो जाएगा 30, ठीक है। -6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 6 30, तो -30 हो जाएगा, और प्लस 30 क्या हो जाएगा 0, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं y का वैल्यू -6 पुट करेंगे तो स्टूडेंट सॉरी x का वैल्यू -6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू -6 प्लस 30 डिवाइड बाय 6, 5 6 जा 30, -30 प्लस 30 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 6, और ये हो जाएगा 0 अपॉन 6 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो स्टूडेंट्स हमने x का वैल्यू रखा -6, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 0, तो ये हो जाएगा -6, 0, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था यहाँ पे कि इसको किस तरीके से सर बनाना है, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसी तरीके से क्या करना है आप लोग को, सॉल्व करना है इसको,
उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है, और ये माइनस का आ जाएगा, ये 20, तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो स्टूडेंट हमारा प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 2 लेते हैं x की जगह पे, 5 2 जा 10, ठीक है, 10 को माइनस करेंगे हम लोग 20 से, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे डिवाइड 4 है, तो उसमें यहाँ पे हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। चेक करते हैं हम लोग क्या होता है, पुट करेंगे हम लोग x = 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले हम लोग 0 पुट करते हैं, 0 हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा y = -5 × 0 + 20 डिवाइड बाय 4, 5 0 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 5, y का वैल्यू स्टूडेंट हमारा आ गया 5 आ गया वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं 2, जो हमने सेकंड नंबर फाइंड किया था, पुट x = 2, तो ये हो जाएगा y = -5 × 2 + 20 डिवाइड बाय 4, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा -10, 5 × 10, -10 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा स्टूडेंट, डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट देके हमने क्या किया, 4 2 जा 8, ठीक है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और पॉइंट देके 0 लेंगे तो 4 5 क्या हो जाएगा 20, तो ये y का वैल्यू हमारा आ गया 2.5, ठीक है। हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, 0 पुट किया तो हमने y का वैल्यू क्या आया 5, तो 0,5, 2 पुट किया हमने तो y का वैल्यू कितना आया 2.5, तो ये हो गया 2,2.5। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है, x का वैल्यू रखते हैं हम लोग 3, तो 5 3 15 और प्लस 20, ठीक है, तो 5 आता है, 5 को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब पॉइंट में आगे रेकरिंग रहेगा आंसर, और x का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 4, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, तो हमारा y का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा y = -5 × 4 + 20/4, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, -20 + 20 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा स्टूडेंट 0/4, 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा हमारा 0, y का वैल्यू आ गया 0, x का वैल्यू पुट किया 4, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 0, तो ये हो जाएगा 4,0। स्टूडेंट्स अभी हम लोग लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट x = अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं प्लस में तो ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग पुट करते हैं 5, तो 5 4 जा 5 5 जा 25, तो -25 और प्लस 20, तो -5 बचता है, तो हमारा कट नहीं होगा। 6 लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, तो -30 और प्लस 20, तो कट हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकता है हमारा, तो हम लोग लेते हैं x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, y = -5 × 6 + 20 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 5 6 जा 30, सॉरी 30 -30 आ जाएगा, प्लस 20 डिवाइड बाय 4, ओके, ये हो जाएगा -10 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और पॉइंट देखिए 4 5 जा 20 हो जाएगा, -2.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया 6, y का वैल्यू आ गया -2.5, हमारा आ गया वैल्यू इसका 6, -2.5, तो यहाँ पे होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, पुट करना है यहाँ पे ग्राफ पे हमारा, ठीक है स्टूडेंट। पहला हमारा पॉइंट दिया हुआ है x 0 y 5, ठीक है, x पे 0 यहाँ पे है और y पे 5 यहाँ पे है, तो ये हम क्या करेंगे x पे 0 y पे 5, ठीक है, 0 5 पुट कर दिया हमने, x पे 3 और y पे 7.5, x पे 3, ठीक है, यहाँ पे है, और y पे 7.5, तो 7.5 स्टूडेंट हमें कहाँ मिलेगा, 7 और 8 के बीच में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग x पे 3 और y पे 7.5, ओके। उसके बाद
x पे -3 और y पे 2.5, x पे -3 और y पे 2.5, तो x पे -3 और y पे 2.5 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे x पे 3, यहाँ लिख देंगे x पे 3 और y पे 2.5। ओके, सॉरी -3 है ये, x पे -3 और y पे 2.5, x पे 6 और y पे 0। ठीक है, x पे 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ओके सॉरी -6 है, x पे -6 और y पे 0 है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -6, 0। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे हम लोग, ये चारों भी पॉइंट क्या हो रहे हैं, हमारे कॉलिनियर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये लाइन जो आप लोग को ड्रॉ करना है, ये आप लोग को स्केल से ड्रॉ करना है, हाथ से ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या था, 5x - 6y + 30 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन, लिख दिया हमने। ठीक है, ये लाइन था हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेकंड इक्वेशन के पॉइंट को पुट करते हैं, x 0 y पे 5, x 0 y पे 5 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, यह ऑलरेडी दिया हुआ है, x पे 2 और y पे 2.5, x पे 2 और y पे 2.5, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 और 2 के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा x पे 2 और y पे 2.5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है x पे 4 और y पे 0, x पे 4 और y पे 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो x पे ही आएगा ये, तो लिख देंगे यहाँ पे x पे 4 और y पे 0। ओके, x पे 6 और y पे -2.5, x पे 6 स्टूडेंट यहाँ पे है और y पे -2.5, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा बीच में। ठीक है, x पे 6 और y पे -2.5। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे हम लोग, ये पॉइंट क्या हो रहा है, कॉलिनियर आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे हम लोग। आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट्स, इसको, इस लाइन को और इस लाइन को क्या करना है, हमें इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान से। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व कैसे करना है, हमें इक्वेशन स्टूडेंट दिया है 3x + y = 10, ओके, और x - y = 2। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y प्लस में ही है, तो y को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये -3x वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी +3x वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, -3x, और ये +10 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, ये y के फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, y = -3x + 10। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये y माइनस में है तो y को हम वहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि y हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा प्लस में होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x, ये स्टूडेंट प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2, और ये माइनस वाला वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे, y = x - 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, x से y का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 0, तो 3 0 0 + 10, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, 3 0 0 0 + 10 होता है 10। ठीक है, मगर ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा 10 तो इस पे आएगा नहीं, ग्राफ पे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 3 1 = 3, और 3 में से ये -3 है, 3 1 = 3 -3 और 10 + 10, तो कट होगा,
तो 3 में से 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना देगा 7। 7 हमारा ग्राफ पे आ सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू -3 1 जा 3 प्लस 10 और माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 7। हमने x का वैल्यू पुट किया 1, तो y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 7 आया, तो ये हो जाएगा हमारा 1,7। इसी तरह हम लोग पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 इंटू 2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 3 टू 6 और ये माइनस दिया है माइनस दे देंगे, प्लस 10 प्लस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 गया आ जाएगा 4, तो ये हमने लिया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आया हमें 4, तो ये हो जाएगा 2,4। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू -3 इंटू 3 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 10 में से 9 गया 1। ओके, तो हमने पुट किया x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू आया हमारा 1, तो ये हो जाएगा 3,1। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं x का वैल्यू 4, तो पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू क्या 4, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, मगर 12 किस में हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा प्लस 10। ओके, प्लस माइनस क्या होगा, कट होगा, 12 में से 10 जाएगा, कितना जाएगा स्टूडेंट 2, और ये माइनस बिगर नंबर है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया y इज इक्वल टू हमारा -2। ठीक है, चार वैल्यू मिल गया हमें, x का वैल्यू हमने रखा 4, तो y का वैल्यू आया -2, तो ये हो जाएगा 4, -2। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, पुट करेंगे, ये तो सबसे सिंपल है, आप लोगों को आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -2, तो ये हो जाएगा -2, y का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, 0 रखा, y का वैल्यू आया -2, 0, -2। उसके बाद पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 -2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 1 आएगा, और 2 बिगर नंबर है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो y x का वैल्यू का हमने 1, तो y का वैल्यू आया -1, तो 1, -1 आ जाएगा यहाँ पे। पुट करेंगे हम लोग x का वैल्यू 2, तो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 2 -2 इज इक्वल टू 0, y x का वैल्यू रखा हमने 2, तो y का वैल्यू आया 0, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2, 0। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 3 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y का वैल्यू आ गया 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हमने रखा 3, y का वैल्यू आया 1, तो हमारा आंसर क्या आया 3, 1, ये हो गया हमारा x, y। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कैलकुलेशन था उसमें, तो वो आप लोग उस तरह का आप लोग 2-3 सम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं, x1 और y7, x1 x पे 1 यहाँ पे है और y पे 7 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे पॉइंट, यहाँ लिख देंगे हम लोग x1 y7। ओके, x2 और y4, x यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे x2 है और y4 आ गया। ओके, x3 y1, x पे 3 और y पे 1 स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे x3 है और y पे 1 है। ओके, x4 और y पे -2, x पे 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे है और y पे -2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 4, -2। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे ये पॉइंट्स जो है हमारे प्रॉपरली ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से, स्केल से हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर देना है इन चारों पॉइंट्स को। ओके, और आगे की तरफ क्या करना है, बढ़ा देना है हमें। ठीक है,
और ये इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख देंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लिख दिया हमने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं x पे 0 और y पे -2, मतलब x का वैल्यू दिया ही नहीं है, y का वैल्यू दिया है। तो x पे 0 और y पे -2, मतलब ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे x क्या है 0 और y पे क्या है -2, x पे 1 y पे -1, x पे 1 और y पे -1। तो स्टूडेंट ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, x पे 1 हो गया और y पे -1 हो गया। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, x पे 1 और y पे -1, x पे 2 और y पे 0, x पे 2 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, x पे 2 है और y पे 0 है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x पे 2 और y पे 0, और स्टूडेंट ये हो गया x पे 3 और y पे 1, x पे 3 और y पे 1 ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसको स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे आगे की तरफ, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया है स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन स्टूडेंट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे जो हमारे दोनों इक्वेशन के जो लाइन है वो जाके इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ठीक है, 3 1 पे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा जो इसका सॉल्यूशन है 3 1। तो इस तरीके से होता है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 का 1 2 3 सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को आ ही गया होगा ऑलरेडी, ठीक है, हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, 1.4 में, सॉरी 1.3 में, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू, एक सेकेंड, 4 इंटू 7, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है, 4 7 जा 28, माइनस 3 2 जा 6, ओके। 28 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा ये 22, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सेम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 3 का कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 में से 1 गया 5, ओके। और माइनस बिगर नंबर है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा आंसर -5, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, 3 4 जा 12 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 1 1 जा हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया हमारा वैल्यू 13। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये बोर्ड में हम पूछते हैं 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग के मार्क कटने नहीं चाहिए यहाँ पे, ओके।